अगर आप ट्रेडिंग के दुनिया में आ रहे हैं तो आपको हार नहीं माननी, सीखने पे पूरा जोर लगाना है, बाकी ऊपर वाला आपको जरूर कामयाब करेगा। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई। आपके दिमाग में सप्लाई एंड डिमांड को लेकर जितने भी सवाल हैं, आज मैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज हम सबसे पहले सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज़ है। सप्लाई वो जोन होता है जहां से सप्लायर एग्रेसिव सेल करते हैं और डिमांड वो एरिया होता है जहां से बायर एग्रेसिव बाय करते हैं। चलिए आपको और सिंपल करके समझाते हैं। आप यहाँ पर ये बड़ी रेड कैंडल को देखिए। हमें यहाँ पर ये शो हो रहा है कि सेलर यहाँ पर बहुत गुस्से में हैं और इन्होंने यहाँ पर एग्रेसिव सेल किया है। इसको देखते हुए हम यहाँ पर सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं। अब हम आते हैं डिमांड जोन एरिया की तरफ। हमें यहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हैं। इनको हम मोमेंटम कैंडल भी बोलते हैं। हमें यहाँ पर नजर आ रहा है बायर यहाँ पर बहुत एग्रेसिव हैं। तो मामला बहुत सिंपल है, हमें डिमांड एंड सप्लाई के लिए एग्रेसिव बाय एंड सेल चाहिए। आप ये भी दिमाग में रखिए, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल बन रहे होते हैं वो एरिया कभी सप्लाई एंड डिमांड का नहीं होता है। अब बात करते हैं हमें क्यों सप्लाई एंड डिमांड पर ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, आपको ट्रेड लेने से पहले आपको ट्रेड के लॉजिक के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि इसका लॉजिक क्या है और आपका माइंड सेट क्या है और आप इस ट्रेड को क्या देख कर ले रहे हैं। ट्रेडिंग में पैसा हम तभी बना पाएंगे जब हम बिग प्लेयर के माइंड सेट को पढ़ के उसके साथ ट्रेड लेंगे। इन बड़ी ग्रीन कैंडल का मतलब है हमें यहाँ पर बड़े मगरमच्छ आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम जैसे छोटी मछलियों में इतनी पावर नहीं होती, यानी कि रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मार्केट को हिला पाए। यानी कि इस एरिया से कोई बड़ा प्लेयर यानी कि एलन मस्क तभी एंट्री लेगा जब उसे अपना प्रॉफिट बनाना होगा, तभी वो यहाँ पर एंट्री लेगा। तो हमें भी उसके साथ में यहाँ पर एंट्री बनानी है। डिमांड एंड सप्लाई को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। अब हमें सप्लाई एंड डिमांड को चार्ट पे फाइंड कैसे करना है, चलिए देखते हैं। हमें एग्रेसिव बायर को जानने के लिए 3 ग्रीन कैंडल को देखना है। यहाँ पे तो ज्यादा हैं, बट हमारे कंफर्मेशन के लिए सिर्फ 3 ही ग्रीन कैंडल चाहिए, और ज्यादा बने तो और अच्छी बात है। अब इन ग्रीन कैंडल का साइज भी देखें, अच्छा खासा बड़ा है, यानी कि हमें यहाँ पर ये इंडिकेट करता है यहाँ पर अच्छे खासे बायर एग्रेसिव हैं। अब आपको टूल सेक्शन से रेड एंगल सिलेक्ट करना है और उसे ड्रॉ कर लेना है। एक और एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे हमें बहुत सारी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे हम जोन ड्रॉ करेंगे और प्राइस के वापिस आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही कैंडल यहाँ पे आएगी हमारी एंट्री यहीं पे होगी। हम सीखते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए, हमें एक जोन ड्रॉ करना है जो कि हमारा डिमांड जोन होगा। यहाँ पे हमें देखने को अग्रेसिव बाइंग देखने को मिला था। यहाँ पे मार्केट को दोबारा आने पे हम एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल नजर आ रही हैं, नीचे बिग रेड कैंडल नजर आ रही हैं। ये हमारा सप्लाई एरिया है। जब मार्केट दोबारा इस जोन में आती है तो हम इसे सेल कर सकते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है, अगर मार्केट बहुत छोटे छोटे कैंडल्स बना रही है, अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, तो ये पूरा एरिया सप्लाई जोन हो सकता है। चलिए हम एक तरीका और भी सीखते हैं। ये तरीका वो है जिसमें हम कैंडल के बिग को यूज करेंगे और हम इससे एक जोन एरिया ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पर एक फास्ट मूवमेंट मिलता है, यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई है। इससे पहले जो लॉन्ग बिग कैंडल है हम उसे देखते हैं। हम यहाँ पर कैंडल को यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसके बिग को यूज करेंगे और एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे और हम प्राइस के वापिस आने का इंतजार भी करेंगे। ये थोड़ा एडवांस तरीका है सप्लाई एंड डिमांड का। अगर आप थोड़े बिगिनर हैं तो इस तरीके को अवॉइड भी कर सकते हैं। पहले जो तरीके बताए हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है मार्केट हमेशा मूव करता रहता है और यहाँ पर प्राइस वापिस आया है और बूम, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताते चलूँ, ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप जब भी इस तरीके से ट्रेड लें तो थोड़ा कंफर्मेशन से ट्रेड लें। दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।